Nearly 5 years after it triggered national shock and myriad conspiracy theories, the 2020 Disha Salian death case has once again found itself at the center of a maha-political storm. Day after Disha Salian's father leveled sensational charges on the Thackeray family, the opposition alliance Mahavikas Aghadi has termed the accusations as baseless and timed to divert the attention from Nagpur clashes. The government, on the other hand, says that prima facie the charges seem to have merit and the case does need to be investigated afresh. Disha Salian, who was the former manager of Sushant Singh Rajput, was found dead in her building complex and the case was deemed to be a death by suicide. However, 5 years later, her father has filed a writ plea in Bombay High Court alleging that his daughter was raped and murdered. He has also accused Aditya Thackeray of being involved in Disha's death, demanding an FIR against him. He has also urged court to order the Thackeray scion to undergo narco and lie detector tests. On being asked about his turnaround on daughter's death, Disha's father says that back then he was pressurized by none other than the Mumbai mayor Kishori Pednekar to term it a suicide, and now he feels much safer to come out and demand justice. इस एक सेशन में हमने पूरे की पूरी जो सरकार है, महा झूठी सरकार जो बन चुकी है, उसे एक्सपोज किया है। फिर वो बजट के बारे में हो या फिर उनके प्रोमिसेस जो फेक प्रोमिसेस है उनके बारे में हो, उनके फेक नैरेटिव के बारे में हो, उनके फेक हिंदुत्व के बारे में हो, सारी की सारी बातें हमने एक्सपोज की है। सिर्फ हमने नहीं तो कल स्वयं आरएसएस ने भी बीजेपी को एक्सपोज किया दंगों के ऊपर से। और यही बात चलती है कि पिछले 5 सालों में जो लड़ाई दे रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो जिन लोगों के साथ लड़ रहे हैं, वो तो आपको खत्म करना चाहते हैं। देश की जो परंपरा है वो खत्म करना चाहते हैं, देश की लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसी में मेरी बदनामी की कोशिश पिछले 5 सालों से हो रही है, चलती आई है। अब अगर कोई आज बात कोर्ट में है तो कोर्ट में जवाब देंगे। Whatever direction honorable court gives us, we'll follow it. See, that time the government was MVA, and I believe every person should, of course, get justice. And demised Disha Salian, of course, she was our Mumbai's girl, and it is our, I think, it is our duty to give justice. उस समय ऐसे दिशा सलियन के फादर ने जो कोर्ट में याचिका दाखिल की है, उस याचिका में उन्होंने क्या बयान किया है उसके बारे में मैं जानकारी ले रहा हूं। उसकी कॉपी मैंने मंगवाई है और उसी प्रकार ये जो प्रकरण जो चालू हुआ है, राजकीय षड्यंत्र का एक भाग मुझे दिखता है। देखिए, दिशा सालियन का पहले भी थोड़ा जो मृत्यु हुआ वो संशयास्पद था। आज उसके पिताजी खुल के बाहर आए, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। 5 साल से वो बर्दाश्त करते थे। उन्होंने कहा है कि एक्स मेयर ने उनके ऊपर दबाव लाया था और उसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा था। आज वो हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट जो भी निर्णय लेगा उचित निर्णय लेगा, लेकिन इसके अंदर जो भी आरोपी अगर आ गए सामने तो उसको जेल में भेजा जाएगा। औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चला पाए। अब उसके छुटकारा पाने के लिए ये दिशा सालियन वाला विषय को ये लोग तूल दे रहे हैं। ये राजनीति है, लेकिन एक गंदी राजनीति, ये हरकतें महाराष्ट्र में जो हो रही है उससे हमारा राज्य बदनाम हो रहा है। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश